नमस्कार, शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूं जो आम आदमी को पच नहीं रहा है। लिहाजा देश भर में जुवेनाइल कोर्ट के एक डिसीजन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बता दूं, पुणे की एक एक्सीडेंट की घटना है जिसमें एक नाबालिग तथाकथित नाबालिग लड़के ने 2 युवाओं को गाड़ी से उड़ा दिया और अदालत ने कुल 18 घंटे के अंदर, दिन भी नहीं बदल पाया, छुट्टी वाले दिन उससे जमानत दे दी। किसको? टक्कर मारने वाले। तो ठीक है, मैं मोहनलाल मोदी शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत करता हूं और आपको सिलसिलेवार ब्यौरा बताता हूं कि एक्सीडेंट वाले दिन हुआ क्या और उसके बाद जुवेनाइल कोर्ट ने और पुलिस ने क्या किया। तो सबसे पहले पुणे की बात है। जो आरोपी परिवार है, आरोपी जो लड़का जिसे नाबालिग कहा जा रहा है, वो पुणे का रहने वाला है। शनिवार को इन्होंने शराब की पार्टी की और शराब की पार्टी एक नहीं 2 जगह की और दोनों जगह ने भरपूर शराब पी। उससे अंदाजा लग जाता है कि इन्होंने कुल 48,000 रुपया शराब का पेमेंट किया। ये 2-3 लोगों ने जो कार में सवार थे। इसके बाद इन्होंने वहां शराब पी और टुन्न हुए शराब में ये, और उसके बाद फिर ये चल दिए अपने गंतव्य की ओर। और जब रात ज्यादा हो गई, ये बात शनिवार की है, जब रात ज्यादा हो तो इतवार लग चुका था, यानी रविवार, संडे। तो कहना ये चाहिए शनिवार और रविवार की दरमियानी रात में इस पोर्श कार में बैठे 2-3 लड़कों ने एक बाइक उड़ा दी। उस वक्त कार की जो स्पीड थी वो थी लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा न्यूनतम, और अधिकतम लोग बता रहे हैं कि ये 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी हो सकती है। तो सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी दर्दनाक पहलू ये है कि गाड़ी उड़ाई और गाड़ी उड़ाकर ये जो आरोपी थे, ये रईस बाप की बिगड़ी औलादे, ये गाड़ी को छोड़कर, उन घायलों को छोड़कर भाग खड़े हुए। जबकि इसमें जो घटनास्थल का साक्ष्य जो कहते हैं वो ये है कि लड़की घटनास्थल पर ही मारी गई। लड़की एमपी की थी और लड़का जो घायल था उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब बात ये आती है कि जो पकड़ा, एक में से जो भागे थे ये लोग, एक पब्लिक ने पकड़ लिया भीड़ में, और जब पकड़ा तो जाहिर उसकी निशानदेही पर बाकी लोग पकड़ में आ गए। वैसे गाड़ी बहुत महंगी थी, पूना में ज़्यादा होंगी, 10-5 गाड़ियाँ होंगी, तो पकड़ना बहुत मुश्किल भी नहीं था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये हुई कि जब ये पकड़ा गया तो मैंने कहा जैसे शनिवार और इतवार की दरमियानी रात की वारदात है और उसी दिन जाहिर इनकी गिरफ्तारियां सुबह हुई होंगी। इसी में हिरासत शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जो नाबालिग है वो हिरासत में लिया गया होगा और उसको संडे को जुवेनाइल कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। अब इसमें जो शर्तें रखी हैं जुवेनाइल कोर्ट ने वो बड़ी अजीब हैं, वो किसी के गले नहीं उतर रही। जमानत का आधार क्या बनाया गया है? उस जब जमानत दी गई है तो ये कहा गया है कि भाई ये जो जिससे जमानत पर एक व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है, लड़के को, जो कार के मालिक का बेटा है, जो चला रहा था गाड़ी को, आप इस एक्सीडेंट को लेकर एक निबंध लिखेंगे आप 300 शब्दों का। ट्रैफिक के अंतर्गत आप एक ट्रेनिंग लेंगे या ट्रैफिक पुलिस की मदद करेंगे आप लगभग 15 दिन। आईटीओ की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, नियम कायदे सीखने पड़ेंगे और आपको एक मनोचिकित्सक से अपना इलाज कराना होगा। ये निर्देश बालक को दिए, बालक के अभिभावक को दिए, बाकी ये इसके साथ जमानत कर दी। अच्छा, जमानत का जो आधार बनाया गया वो ये बनाया गया कि बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है, जबकि दस्तावेजी रिकॉर्ड ये कहते हैं कि लड़का 18 साल का होने में बस अब 4 महीने से रह गई थी। 17 साल 8 महीने का ये बच्चा, ये बालक हो चुका है, किशोर। अब इसमें जब ये सब चीज हुई तो तमाम सवाल सोशल मीडिया पे खड़े हो गए, बवंडर खड़ा हो गया, बवाल खड़ा हो गया और लोग जुवेनाइल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगे। जनधारणा क्या बनी है ये देखिए आप। जो चल रहा है सोशल मीडिया में वो क्या चल रहा है कि जमानत क्यों हुई? शायद इसलिए क्योंकि बाप अरबपति है, आरोपी का बाप अरबपति है, जमानत इसलिए हुई। बिल्डर है बहुत बड़ा, जब गाड़ी करोड़ों की है, बताते हैं इसका जो सबसे कमजोर वर्जन स्पोर्ट्स गाड़ी का आता है वो मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है ये, और फिर ये 4-5 करोड़ तक चला जाता है। तो गाड़ी करोड़ों की, दबंग भी है। और जो अंडरवर्ल्ड का डॉन छोटा राजन, फेमस
कुख्यात अपराधी है, उससे इसके संबंध, दबंग होना और संबंध होना उस गैंग से, ये ऑन पेपर है ये भी। क्योंकि इस आरोपी के बाप के कहने पर जो छोटा राजन है, भारत का कुख्यात डॉन, उसके लोग गोलीबारी कर चुके हैं। किस पर? जिन पर ये आरोपी का बाप कराना चाहता था। इस बाबत FIR भी दर्ज है पुलिस के पास, यानी इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इसके संबंध क्रिमिनल्स, मतलब बहुत टॉपर क्रिमिनल से इनके संबंध है। पैसा, पावर, दबंगई या राजनीति, ये सब में पावरफुल है ये परिवार, तो इसमें इनमें से किसी चीज का दुरुपयोग तो हुआ है, ये सोशल मीडिया कह रहा है। पुलिस का भी जो रवैया है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के दायरे में है, क्योंकि जब मेडिकल होना चाहिए हुआ, तो फिर साक्षी कह रहे हैं इन्होंने गाड़ी में बैठने से पहले ड्रिंक ली है, हैवी ली है, 48,000 की शराब पी गई है 2-3 लोग। तो फिर ब्लड ग्रुप पे या ब्लड के टेस्ट में एल्कोहल क्यों नहीं आया? अब बवाल जब खड़ा हो गया है, मामला बिल्कुल भारत के हर राज्य के व्यक्ति की नॉलेज में मामला आ गया है, और जब सवाल उठ रहे हैं तो पुलिस ने फैसला बदला है। तो पुलिस ने क्या किया है, अब गैर जमानती धाराएं लगाएंगे इस मामले में। और अब जो मुख्य आरोपी लड़का है, जिसे नाबालिग कहा जा रहा है, 17 साल 8 महीने का, उसके पिता और उसके समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, जुवेनाइल कोर्ट के निर्णय पे अब भी सवाल है कि उसने इतनी बचकानी बात कैसे मान ली और कैसे इतना सहज संडे को निर्णय दे दिया कि बच्चे को जमानत दी जा रही है। क्योंकि जहां तक एक अखबार नवीस होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मेरा अनुभव है, वो यही कहता है कि आम जनसाधारण के मामलों को लेकर कोर्ट इतना लिबरल नहीं होता, चाहे वो जुवेनाइल हो चाहे वो फिर सिविल कोर्ट हो, इतने लिबरल तो नहीं होते कि छुट्टी वाले दिन कोर्ट बैठे और 2 लोगों को उड़ा देने वाले व्यक्ति को तत्काल जमानत दे दे। मैंने तो पत्रकारों के मामले देखे धारा 500 के, उन्हें सजा सुना दी गई और एक ऑप्शन जब रहता है कि वे रिवीजन में वो लगा दे। धारा 500 का मामला ये क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आता, इसमें जमानत सहज अपेक्षित रहती है। तो पत्रकार को उम्मीद रहती चलो मैं कल हाईकोर्ट में लगा के रिवीजन में लगा दूंगा तो जमानत हो जाएगी, फिर बाहर आके केस लड़ता रहूंगा। तो ऐसे में यदि कोर्ट छुट्टी पर है, ऐसे में यदि हाईकोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, तो फिर उन पत्रकार साथियों को कई दिनों तक जेल में अकारण रहना पड़ता है। ये ऑन पेपर है, 20 दिन। और उसका प्रमाण ये है कि जैसे ही कोर्ट खुली और जैसे ही फाइल का नंबर आया तत्काल जमानत हो गई। यानी 20 दिन वो आदमी सिर्फ इसलिए कि कोर्ट की छुट्टियां, और यहाँ तो 1 दिन का अवकाश था। यानी एक पैसे वाले का लड़का 24 घंटे भी हिरासत में नहीं रह सकता, और एक प्रतिष्ठित पत्रकार जो धारा 500 का आरोपी है, दोषी नहीं, यहाँ तो उड़ा दिया इसने, वो धारा 500 के नॉन क्रिमिनल ऑफेंस के व्यक्ति को 20-20 दिन जेल में रहना पड़ता है। क्यों? अदालत छुट्टी पर है, अभी 20 दिन बाद लगेगी। तो क्या एक पत्रकार के लिए जो समाज के लिए लड़ता है, उसके लिए कोर्ट संडे को नहीं बैठ सकती? जैसे क्रिमिनल्स के लिए, कई बार क्रिमिनल्स के लिए, बड़े क्रिमिनल्स के लिए दरवाजे खुले हैं, बैंक के बड़े घोटाले वालों के लिए कोर्ट कई बार छुट्टी दिन बैठी है और उसने जमानतें दी है। तो बस सवाल इतना सही कि क्या जुवेनाइल कोर्ट का रवैया ठीक है, और यदि इसमें कहीं कोई शक शुबा है तो निवेदन सिविल कोर्ट से कि वो सिर्फ इसलिए जुवेनाइल कोर्ट को ना बख्शे क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है, उनके खिलाफ भी एक गहरी जांच की आवश्यकता है। क्योंकि अभी हाल ही में एक डिसीजन मेरे पास मैंने ध्यान में आया है, जहां एक गलत करने वाले न्यायाधीश को सजा दी गई है। ये कह के निकाला गया है उन्हें कि एक गंदी मछली को तालाब में नहीं रखा जा सकता। जब लोग अदालत को मंदिर मानते हैं तो फिर जज और न्यायाधीशों को भी ईमानदार पुरोहित की तरह पूरी निष्ठा के साथ आचरण करना चाहिए। तो यहाँ भी जुवेनाइल कोर्ट को लेकर यही सवाल, इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी कार्यक्रम को विराम दूंगा और आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आपको लगता है हमारे कंटेंट जन सरोकार से युक्त हैं तो प्लीज इन्हें लाइक दें, अधिक से अधिक शेयर करें। शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।